बटन दबा के मोती के माला जिताई। आप लोग के जो ख्वाहिश होगा सब हम पूरा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत बिहार में मनाया जा रहा है लोकतंत्र के उत्सव के कड़ी में हम लोग जीरादेई प्रखंड के कोली पंचायत में हैं और यहाँ एक दिग्गज महिला मुखिया है। हालांकि यह नारी सशक्तिकरण के साथ साथ सरकार का वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के प्रयास की एक जीती जागृति उदाहरण है। यह यहाँ के एक सम्मानित शिक्षक राजकुमार चौधरी की पत्नी किरण चौधरी यहाँ स्थानीय मुखिया है और उन्हीं के समर्थन में अब से कुछ ही देर बाद यहाँ की जनता का जो जनसंपर्क अभियान है वह शुरू होने जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ के लोग जो स्थानीय हैं वो अपना स्नेह समर्थन आशीर्वाद देकर के इनके पक्ष में जनसंपर्क को निकलने वाले हैं। इसी कड़ी में हमारी मुलाकात हुई है एक युवा नेता है यहाँ के नंदलाल जी, और इनसे हम लोग जानेंगे कि मुखिया का जो 5 वर्ष का कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल में मुखिया ने अकोली पंचायत को क्या दिया है और क्या अकोली पंचायत ने इनके कार्यकाल में क्या पाया है, क्या खोया है। स्वागत है नंदलाल जी। आपके मुखिया ने आपके यहाँ जो उनका कार्यकाल था इस 5 वर्ष के कार्यकाल में कौन कौन से विकास कार्यों को अंजाम दिया है? कोई ऐसा गांव नहीं है हमारे पंचायत में जहां इन्होंने अपना काम नहीं किया, विकास नहीं किया है। नली हो, गली हो, नल हो, जल हो, चाहे मंदिर का काम हो, चाहे यहाँ के जनता का मान सम्मान हो, इससे अच्छा हम तो जानते हैं कि अगल बगल भी हमारे पंचायत है, इससे अच्छा कहीं नहीं है। तमाम विरोधी इन पर आरोप लगाते हैं और लगा भी रहे हैं कि इन्होंने जो विकास किया है उसमें भेदभाव किया है, अपने समर्थक चहेतों के बीच विकास की रोशनी पहुंचाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की जनता, तमाम जनता हमारे पंचायत के यहाँ आई हुई है। सबसे आप पूछ लें, सबसे समर्थन ले लें। ऐसा है, आप मीडिया लोग हैं, आप कहीं भी हमारे पंचायत में किसी गांव में जा करके देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको साफ साफ दिखाई दे देगा। जो विकास हुआ है साफ झलकता है हमारे पंचायत में। पिछली बार मुखिया जी को जिन ताकतों ने, जिन लोगों ने मुखिया बनाया, उनको सहयोग किया, आज वही लोग इनके खिलाफ खड़े हैं। ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। देखिए, प्रत्याशी हमारे यहाँ 3 हैं, तो जो इनका आचरण है, चरित्र है, चाहे पंचायत में इनका जो स्टाफ है, इससे बढ़िया किसी का नहीं है। हम दावे के साथ कहते हैं, हम दावे के साथ कहता हूँ कि इनका जो चरित्र है, आचरण है, किसी जनता से, बच्चा, बुजुर्ग, महिला, किसी से पूछिए, जो चरित्र है, जो आचरण है, किसी का नहीं है। क्या करना है तो 12 तारीख को क्या करेंगे? मुखिया बदलेंगे या मुखिया? अरे मुखिया रखेंगे भाई। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नंदलाल कुशवाहा हुआ। आप बताइए, मुखिया जी जो काम किए हैं उन कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं? पेंशन वगैरह, राशन वाशन गरीबों को मिलता है इनके कार्यकाल में? नल जल योजना का पानी वगैरह पानी मिलता है? सड़कों की हालत बड़ी खराब है, मुखिया सड़क वड़क नहीं बनवाए हैं। क्या करना है 12 तारीख को? आप बताइए, आपके मुखिया जी जो कार्य का दावा कर रहे हैं कि हमने बड़े पैमाने पर विकास किया है, विकास आपको दिखाई दे रहा है? जी, विकास हुआ है आपके पंचायत में? 1 नंबर वार्ड में काम हुआ है। मान लीजिए 30 साल से रोड नहीं बना था, उस रोड का इस टाइम बना, इसी मुख्य कारण मुखिया ने काम किया है जी। पेंशन वंशन, राशन वाशन गरीबों को मिलता है आपके यहाँ? सब कुछ हुआ है। नल जल योजना के कार्य सबसे बढ़िया है हमारे। क्या करना है 12 तारीख को? बस हम लोग का मुख्य फिर से बनाना है, इन्हीं को बनाना है। जी बनाना है। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये अकोली पंचायत की जनता है। एक और युवा हमसे जुड़ गया है, इनसे हम जानेंगे कि मुखिया ने जो विकास का दावा किया है उस दावे में कितनी सच्चाई है। बताइए, मुखिया जी जो दावा कर रहे हैं विकास का, उस विकास में कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो बहुत है। अकोली पंचायत के मुखिया राजकुमार जी अपने शरीर से 7 बोतल ब्लड देके इस पंचायत में लोगों को जान बचाया है। अकोली पंचायत के मुखिया जो राजकुमार है, उनके जैसा मुखिया कोई नहीं है। सभी में नकल का प्रभाव, उधर कोसला अपना काम कर रहे हैं, कुछ नहीं है। विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि वो कोई सब काम गलत नहीं है, किया सब है। गलत है। जीतेंगे तो राजकुमार जीतेंगे। राजकुमार का विचार और उनका पत्नी का विचार पूरे जनता, मतलब इनका वोट बोलेगा नहीं। 12 तारीख को इतना वोट गिरेगा कि सभी वोटों से डबल वोट से जीतेंगे। काम इतना किए हैं, वृद्धा पेंशन, तेल, रोड, कॉलोनी इतना किए हैं कि अदर पंचायत में कहीं भी नहीं हुआ। नाम बता दीजिए। उमेश राम का प्रकट। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसंत कुमार। वसंत जी, आप बताइए, मुखिया जो दावा कर रहे हैं विकास का, उसमें कितनी सच्चाई है? तब विरोधी क्यों आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने काम नहीं किया है? तमाम तरह का आरोप लगा रहा है, विरोधी का आरोप लगा रहा है।
ठेकेदार लोग ऊपर रहा है, जो ठेकेदार बना है ना वो लोग परेशान है, जनता देख नहीं रहे, जनता तो ठेकेदार है समझ आपके गया। यहाँ, वोट के ठेकेदार हैं हाँ आपके यहाँ। वही लोग परेशान है, जनता तो इनके साथ है। जनता इनके साथ है। हाँ हाँ 12 तारीख को क्या करेंगे आप लोग? एकदम जोश उल्लास के साथ इनको हम लोग एक तरफा वोट गिराएंगे। नाम से बताइए। मेरा नाम बसवंत कुमार सिंह हुआ। आप बताइए क्या नाम है आपका? गंगा सागर जी, आप बताइए, आप युवा हैं, आप मुखिया हैं, उन्होंने विकास किया, ईमानदारी से बताइए। और आप जो कह रहे हैं कि विरोधी कौन? देखिए जो भी है विरोधी या समर्थक उनका आप विश्वास नहीं जीत सकते, क्योंकि विरोधी जो है आप कुछ भी कीजिएगा वो विरोध करेंगे, और समर्थक आपका समर्थन ही करेंगे, क्योंकि उन्हें हमें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मेरा जो नेता है वो काम करेगा तो बढ़िया ही करेगा, तो उनको सफाई देने की जरूरत नहीं है। और विरोधी को कितना भी सफाई दे दीजिएगा, उनको सफाई से कोई ये आप मानते हैं मतलब आप कि नहीं, आपके मुखिया ने काम किया है? देखिए हमारे मुखिया जी ने अच्छा काम किया है, व्यवहारिक आदमी है। हमें गरीबों को जो भी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, कोई निवास बनवाना हो या कुछ और भी बनवाना हो, हमें उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं होती, हमें केवल फोन कर देते हैं, हमारा काम हो जाता है, हमारे घर के पास आ जाता है। निवास तो हमें को ही दिक्कत आप नहीं। विकास मानते हैं? सर जो भी है मेरा छोटा सा काम, आपने कहा निवास मतलब छोटा सा काम है, इस छोटे काम को ही अगर मुझे करवाना है तो फ़ोन करने के बाद मेरे पास आ जाता है। तो इसके अलावा आप जो कह रहे हैं कि केवल इसी को मानते हैं, रोड के अलावा रोड भी अच्छा बना है, नल जल भी है हमारे मतलब वार्ड में है, इतना अच्छा नल जल का काम हुआ है, कहीं भी लीक नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार का वो नहीं है, पूरे मतलब जो टाइम टू टाइम पानी मिलता है वो मिलता है, सड़क हमारी अच्छी है, जो व्यवस्था है या किसी चीज़ की कमी होती है हम बोलते हैं वो पूरा होता है। तो जो चीज़ हमारे जनता के अनुरूप जो कार्य हो रहा है तो जनता उनके साथ खड़ी है, अगर जनता के अनुरूप नहीं कार्य करते तो जनता उनके साथ क्यों खड़ी होती है? आपके हिसाब से 12 तारीख को यहाँ की जनता क्या करने वाली है? देखिए सर, मेरे को पूरा उम्मीद है कि जनता भारी मतों से हमारे मुखिया जी जो राजकुमार जी हैं उनको भारी मतों से राजकुमार जी मुखिया नहीं है, किरण देवी है, तो उनको भारी मतों से विजयी बनाए। चलिए ठीक है। गई है आप अकोली पंचायत की निवर्तमान मुखिया किरण देवी जी, और इनसे हम लोग जानेंगे दोबारा जनता जब जनादेश इन्हें देती है, दोबारा मुखिया बनती है, तो दोबारा इस अकोली पंचायत को लेकर के क्या क्या एजेंडा तय किया है इन्होंने, क्या क्या कार्य योजना है। हालांकि हम यहाँ बता दें कि यह यहाँ वंचित वर्गों का जो सशक्तिकरण करने का सरकार का प्रयास है, उस प्रयास की जीती जागती उदाहरण है, अनुसूचित जनजाति से आती है और बड़ी ही सशक्त महिला के रूप में गिनी जाएंगी, क्योंकि इनका जो 5 वर्ष का कार्यकाल है लगातार विकास कार्यों के लिए जाना जाएगा, चाहे वह जल जीवन हरियाली हो, नल जल योजना हो, स्ट्रीट लाइट हो, शिक्षा के बेहतर इंतजामात को लेकर के हमेशा सजग रहने वाली महिला मुखिया हैं। हम लोग से जुड़ गई, हम लोग जानेंगे जनादेश के बाद क्या कुछ नया करने वाली है अकोली पंचायत को लेकर के। स्वागत है आपका। हम जीतेंगे तो महिलाओं के लिए पेंशन कराएंगे और नए कार्यक्रम की महिलाओं के लिए वो जो कुछ भी रोजगार होगा वो रोजगार देंगे, पेंशन कराएंगे, उसके राशन कार्ड बनवाएंगे। हर आदमी के लिए हमारा मालिक जनता है, हम लोग सब चुनाव में लगे हैं, जनता हमारा मालिक है। हमारा बारे में पूछ लीजिए जनता से कि कैसा हमारा चुनाव चिन्ह है मोती के माला। क्या हम लोग से जुड़ गए हैं अकोली पंचायत के राजस्व ग्राम बिशुनपुरा के एक वरिष्ठ नागरिक हैं, और इनसे हम लोग जानेंगे जो मुखिया का 5 वर्ष का कार्यकाल है, इस कार्यकाल में विकास हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये इनसे हम जानेंगे, और आगे इनकी क्या रणनीति है। आगामी दिनों में यहाँ चुनाव है, 12 दिसंबर को महज 2 दिन शेष है, इनसे हम जानेंगे चुनाव में ये इन लोगों की क्या राय है, क्या मूड बनाए हैं। स्वागत है सर आपका। हाँ जी, आपके मुखिया जी का दावा है विकास का, विरोधी कर रहे हैं कि कोई विकास नहीं किया, मुखिया ने अपना विकास किया है। आपके नजरों में विकास हुआ है नहीं हुआ? हमारे नज़र में बहुत काफ़ी विकास हुआ है। ये मुखिया जो राजकुमार जी हैं, ये जो पद जी है वो कोई मुखिया ना करेगा ना कोई किया है अभी तक। आपके कहने का मतलब आजादी के बाद आप आज तक इतना विकास नहीं हुआ? इतना कोई नहीं। ये माने महामारी था, महामारी कोरोना जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन था, उस टाइम में अपना निस्वार्थ जो मान लीजिए हमारे घर का लाश है, हम नहीं छू रहे हैं, लेकिन ये जाता जो बाप और बेटा दोनों आदमी लाश उखाड़ कर दिले शमशान में जाकर दफनाया, जलाया, सारा काम में किया। 5 साल में राजकुमार जी तो एक पुराने मुखिया जी जो थे वो इनको थोड़ा डैमेज कर दिए हैं,
इसलिए थोड़ा ये तीन महीना दिन इनको 3 साल जो है वो थोड़ा इनको डाउन कर दिए। 2 साल में अपना ये जो किए हैं इतना कोई नहीं किया है, मात्र 2 साल मुखिया ये गरीबों को पेंशन राशन वगैरह मिलता है सब आपके यहाँ? चीज इतना तो हम जानते हैं, किसी पंचायत में जितना गरीबों का पेंशन है हमारे पंचायत में। क्या करना है? 12 तारीख को चुनाव है, मुखिया इन्हीं को रखना है कि बदलना है? इन्हीं को रखना है। नाम बताइए। रामाश्रय से। तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये यहाँ के वरिष्ठ नागरिक रामाश्रय सिंह जी थे, और इनका सीधा मानना है कि जब वैश्विक महामारी का दौर चला, कोविड-19 का दौर चला, लॉकडाउन सरकार ने लगाया, उस टाइम जब सारे जनप्रतिनिधि अपने अपने घरों में छिप गए थे, उस समय राजकुमार चौधरी और उनके पुत्र समेत इनका पूरा कुनबा यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ जो कोरोना संक्रमित लोग थे उनके लिए, उनके इलाज से लेकर के उनके मरने के बाद उनके दाह संस्कार तक के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कभी भी यहाँ 12 बजे रात हो 12 बजे दिन, जब भी यहाँ के गरीबों ने इन्हें आवाज लगाई, गरीबों के आवाज को बुलंद करने का काम किया। इसे लेकर के यहाँ की जनता अपना स्नेह समर्थन आशीर्वाद इन्हें अग्रिम दे चुकी है, और जीत को लेकर के यहाँ की जनता भी आश्वस्त है। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं तो कुमार पांडे, आजकल भारत।